Good morning, students. Welcome to class 5th. As you all know, you are promoted to next class. So now you are the students of class 5th. Students, there is a book of mathematics for class 5th. Okay, you have to complete this book during whole of the session. Let's take a glimpse of index. एक बार index देख लेते हैं इसकी. Its index is here. All these 23 chapters you will be study in the next session. Okay. Now come to chapter number 1. Can you read it? क्या है chapter number 1 का नाम? Numbers and numeration. है ना? So here is your chapter number 1. It is numbers and numeration. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नंबर्स और न्यूमरेशन के बारे में. आज से हम अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, तो चैप्टर नंबर 1 है नंबर्स एंड न्यूमरेशन. स्टूडेंट्स, वेन एवर यू टेक द क्लास, जब भी आप क्लास लें तो अपने सामने अपनी मैथ्स की बुक, अपनी नोटबुक और अपने राइटिंग मटेरियल, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, वॉट एवर यू यूज़ ड्यूरिंग योर सेशन, अपने साथ लेके बैठिए. ठीक है, और जैसे जैसे हम वर्क करवाते जाएं साथ के साथ उसे कंप्लीट भी कर लीजिए. वेरी सिंपल. ओके, कम टू एक्सरसाइज 1. स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नंबर्स एंड न्यूमरेशन, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं. तो आप लोगों को पता है नंबर्स तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स होते हैं. तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से या फिर 1 से. और एंड कहाँ तक होते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि नंबर्स एंड कहाँ होते हैं? नहीं पता होगा, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड होता ही नहीं है. ये तो इन्फिनिटी तक चलते हैं, मतलब अनंत होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने नंबर होते हैं. ठीक है, तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि कितने नंबर्स होते हैं तो आप बोल सकते हो इनफाइनाइट. कितने? इनफाइनाइट. ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए. रीड क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बुक परचेज़ की होगी ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड कीजिए. मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा, है ना. द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज. अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछ रहा है. अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स कि जब हम यूनिट डिजिट्स लिखते हैं तो उसमें नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2. जब हमें सिर्फ 1 डिजिट की अगर कोई भी संख्या लिखनी है तो वो कहाँ तक चलेगा? 9 तक ही तो चलेगा, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आ जाएगा और 10 में तो 2 डिजिट्स हो गई. इसलिए लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 9. तो अब क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछ रहा है? द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो आप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा 9, 9, 9, 9, 9. वेरी सिंपल. जितने भी डिजिट का नंबर पूछे और लार्जेस्ट, उतनी ही बार आपको 9 का यूज़ करना है. अगर इधर पूछा जाता द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आप क्या लिखते? अगर 3 डिजिट नंबर पूछा जाता तो आप लिखते 9, 9, 9, 3 टाइम्स 9. अच्छा, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछा जाता तो आप क्या लिखते? 7 टाइम्स 9. वेरी सिंपल. यह आप लोगों को पता भी होगा और आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा क्लास 4th में, लेकिन एक रिवीजन हो गया, है ना. वेरी क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन. कम टू पार्ट बी. पार्ट बी क्या है स्टूडेंट्स? रीड करिए जल्दी से अपनी बुक में.
द स्मॉलेस्ट 6-digit number is? What is the question? The question is the smallest 6-digit number is. स्टूडेंट्स, आपको पता है एक बात कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0। लेकिन अगर हम 0 को 2 टाइम्स लिख दें या 3 टाइम्स लिख दें या 4 टाइम्स लिख दें तो उसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी, है ना। 0 के साथ अगर कोई नंबर ऐड नहीं किया तो ज़ीरोज़ वैल्यू विल ऑलवेज बी नथिंग। 0 का मतलब होता है नथिंग। इसलिए 0 से पहले हमें किसका यूज़ करना होगा? स्मॉलेस्ट डिजिट यानी कि 1 का। तो अब ये 6-digit नंबर पूछ रहा है, यानी कि हमें एक ऐसी सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटी, ऐसी सबसे छोटी डिजिट लिखनी है जिसमें 6 नंबर्स आते हों। तो मैंने अभी बताया 0 से पहले क्या लगाना होगा? 1। क्या लगाना होगा? 1। तो एक डिजिट तो ये हो गई, बची कितनी? 5 डिजिट। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो आप याद रखिए कि 0 का यूज़ करोगे, लेकिन उससे पहले आपको 1 लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, इधर आप 1 नहीं लगाते है ना, और सिर्फ 0 0 0 6 टाइम्स लिख देते तो क्या इसका आंसर कुछ होता? नहीं होता, वो तो 0 ही रह जाता। इसलिए 1 का लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे। ये तो 1 डिजिट हो गई, लेकिन हमें लिखना कितना है? 8 डिजिट, मतलब अभी 7 डिजिट और बाकी है ना। तो उन 7 डिजिट के लिए आप लगा लेंगे 7 ज़ीरोज़। 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स डन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता है तो आप 999 लिखेंगे। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो आप 1000 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार जब आपको क्रॉस चेक करना होगा, मतलब पता लगाना होगा कि क्या ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं, तो आप एक बार डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है द लार्जेस्ट 5-digit नंबर इज़, तो क्या हमने 5 टाइम्स 9 लिखा है? 1 2 3 4 5। गुड। क्या हमने 3 टाइम्स लिखा है? 1 2 3। क्लियर? क्या हमने 6 टाइम्स लिखा है? चेक करें। 1 2 3 4 5 6। यस स्टूडेंट्स, आप जनरली बच्चे एक गलती कर देते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं ये भी ध्यान रखो और ये इंश्योर करो कि आप आगे से ये गलती नहीं करोगे। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि अगर 6-digit नंबर पूछा है तो 1 के ऊपर 6 टाइम्स 0 लगा देते हैं। कैसे? जैसे द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर पूछा गया है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 के ऊपर 6 टाइम्स 0 लगा दिया, क्योंकि बोला गया है कि 6-digit नंबर लिखो और सबसे स्मॉलेस्ट लिखो। स्मॉलेस्ट डिजिट तो 0 होती है, इसलिए 6 टाइम्स 0 लगा दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर लिखो, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या लिखो जिसमें 6 डिजिट आती हों। लेकिन क्या इसमें 6 डिजिट आ रही हैं? एक बार काउंट करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 डिजिट आ गई, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप जब भी आंसर लिखें तो 1 को पहले काउंट करें। जैसे कि 6-digit नंबर है तो 1 तो हो गया, ये अब 1 हो गया, हमें अभी 5 0 और लिखने हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो इससे आपका आंसर सही हो जाएगा। आज पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है।